गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम हर्ष पलरिया है और ये वीडियो बनाने का पर्पस है, काफ़ी लोगों का डाउट रहता है। एक टर्म्स आते हैं जो बेसिकली तहसील और ब्लॉक, उसके लिए उसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए ना, आप जिस भी आप क्षेत्र में रहते होंगे, भारत की जिस भी भौगोलिक इकाई या छोटे से क्षेत्रों में आप रहते हैं, तो वहाँ पर जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसमें आप ज़्यादातर हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है आपका तहसील में और ब्लॉक में, है ना। जब मैं काफ़ी टाइम पहले हल्द्वानी में, एक्चुअली मैं बेसिकली हल्द्वानी से रहने वाला हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर आपका एक तहसील आपको मिलेगा और यहाँ पर एक ब्लॉक मिलेगा आपको। तो जब कोई भी, इवन मैं ही नहीं, कोई भी एक नॉर्मल सा आदमी जब भी इन दो चीज़ों के बारे में सुनता है तो इसके मन में एक डाउट क्रिएट होता है कि जब तहसील है तो फिर ब्लॉक का क्या काम है, और जब ब्लॉक है तो फिर तहसील क्या है, ये दोनों हैं क्या आखिरकार, मतलब सरकार का इन दोनों को बनाने का उद्देश्य क्या है ना। तो सबसे पहले तो दोनों के दोनों आपके भारत प्रशासन की ही एक क्या है, मतलब इकाई है, और दोनों में एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो क्या है उसके बारे में मैं जो है दो अपने मतलब कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तहसील की, है ना। डिफरेंस क्या है बेसिकली, किस बेसिस पे हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भौगोलिक जो क्षेत्रफल में ये रहते हैं, या फिर जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए हमने दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं मतलब मैं जो हूँ उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के, ठीक है, जिले के अंदर हल्द्वानी जो है उप जिला, यानी कि कहने का मतलब है तहसील के अंदर मेरा अपना घर है, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्या डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब है, तो यहीं पर आपके लिए हल्द्वानी के अंदर आपके लिए हल्द्वानी में तहसील बनाई गई है और वहीं आपके लिए ब्लॉक बनाया गया है। तो तहसील क्या करेगी और ब्लॉक क्या करेगा। तहसील आपका जितनी भी आपको जो ज़मीन दिखाई दे रही है, मतलब कहने का मतलब है आपके पास जो ज़मीनें हैं, है ना, उनकी रजिस्ट्री कराने का काम। और जो आपके पास जैसे आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, उसको आपका मतलब कहने का मतलब है उसको बनाने का काम तहसील का है मेनली, है ना। आप जब भी आपको आए आपको जैसे अभी ईडब्ल्यूएस बनाना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको उसके लिए ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग से प्रशासन ने एक इकाई बनाई हुई है कि आप इस जगह पर जाकर के काम कीजिए, कहने का मतलब है, ठीक है। उसके एक मोटा मोटा अंदाज आ जाएगा आपको कि यार अच्छा यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। यहाँ पर तहसील के अंदर मेन काम क्या हो रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना। किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको तहसील जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए बेसिकली। और इसके अलावा जमीन की खरीदना और बेचना में आप जो भी काम करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पर्टिकुलर तहसील के अंदर हैं, तो आपको उस तहसील से एक रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, यानी कि खाता खतौनी बनानी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, मेरे आसपास भी, अगर मुझे मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बताना चाहूँ, जैसे ये ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, सपोज करो जो भी ज़मीन है, इस ज़मीन का अगर मुझे अगर देखना है कि कितनी माप की ज़मीन है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरी खाता खतौनी मुझे मिलेगी, यानी कि कितनी ज़मीन है, कितनी माप की ज़मीन है, जो पटवारी वगैरह आते हैं वो सब, है ना, इसी तहसील के अंदर से आते हैं, कहने का मतलब है। और तहसील का है ना। और वहीं ब्लॉक की बात करेंगे तो जो मेन बात है, ब्लॉक में क्या आ जाता है आपका कि विकास कार्यक्रमों के लिए ब्लॉक बनाए जाते हैं। कानून, यानी कि हमारी भारत सरकार ने, या फिर जो अभी आप संविधान में जो भी कह लो, आपको जो इसका नाम दिया गया है ना, इसको आपको सामुदायिक, यानी कि सभी लोगों का विकास जो है, ब्लॉक मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, बांट करके उनका डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर ये कह लो जो सरकार का है वो विकेंद्रीकरण करने के लिए, है ना, सरकार का विकेंद्रीकरण करने के लिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, या फिर ये कह लो कि आप विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, इस तरीके से, ताकि क्या हो, छोटी छोटी हाथों में पावर पहुंचे और जो है विकास सबके मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, विकास करने की जो शक्ति है वो काफ़ी लोगों में मतलब बढ़ जाए, एक बंदे के हाथ में ना हो, मोनोपोली ना हो, मतलब कि कहने का मतलब है जो है डिसेंट्रलाइज करने का जो है एक तरीका है ये। अब विकास, अब यहाँ पे ब्लॉक बन गया, तो ब्लॉक क्या काम करेगा, आपका जो ब्लॉक है, बेसिकली ब्लॉक हमारा जो है, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नहीं, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। आपका ब्लॉक के अंदर जो है, जैसे मनरेगा का कोई योजना है, आया है, सपोज करो, है ना, मनरेगा का कोई योजना है, कोई भी एक योजना है, ऐसा कोई सामुदायिक विकास को लेकर के कोई योजना आया, हाँ,
तो उस योजना के तहत हमारा जो ग्राम प्रधान होता है, जैसे कि एक ग्राम में ग्राम प्रधान हो गया या फिर जिला में जो भी पंचायत वगैरह के जितने भी सदस्य हैं वो सब एक जगह वहाँ पर बैठ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है उनका लिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो दोनों आपस में वो सब लोग बैठ करके क्या है उस योजना का कैसे मतलब किस तरीके से उसको क्रियान्वित करना है, आगे करना है और किस तरीके से उनको और मतलब ये सब एक डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे मैं एक बहुत मोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी एक भवन निर्माण की कोई योजना आई, जैसे सपोज करो कोई योजना आई है, उसके तहत आपको आपके जो भी लोग हैं उनको कोई चीज़ वस्तु का आप उनको मिल रही है, कोई चीज़ फ्री मिल रही है, तो वो सब के लिए सरकार जो है अलॉट करती है, जिसको वो तहसील नहीं होती है। ठीक है, वो कौन होती है, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपको अगर पेड़ मिल रहे हैं, है ना, वृक्षारोपण के लिए पेड़ मिल रहे हैं तो वो आपको ब्लॉक से मिल जाएंगे, है ना। जैसे आपको जो है कोई भी भवन निर्माण का कार्य के लिए सामान मिल रहा है या फिर आपका जो है कोई योजना के तहत मान लो 100 दिन का रोजगार है ना, जो योजना आई है उसके लिए आपको क्या नाम बोलते हैं वो चीज़ कहाँ से रेगुलेट होगी, वो सब चीज़ें कहाँ से, ब्लॉक के थ्रू रेगुलेट होंगी। ठीक है, और दूसरी बात शब्दों में ब्लॉक क्या हुआ, दूसरे शब्दों में बहुत साधारण शब्दों में एक और चीज़ होती है ब्लॉक में समझने के लिए कि ये जो है मतलब क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत, इन दोनों के लिए क्या हो जाता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। मतलब मान लो मैं ग्राम प्रधान हूँ, तो सपोज के तौर पे, ऐसा ना, ऐसा कुछ है नहीं तो क्या नाम बोलते हैं, तो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत दोनों लोग एक जगह पर जहाँ पर बैठ करके, है ना, पंचायत समिति है एक तरीके से ये ब्लॉक, है ना। इसमें क्या होगा, आपका विकास के कार्यक्रमों को क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। यहीं पर बैठ करके होगा कि आप कितना आपको मतलब यहाँ पे कोई योजना आई है, आपको क्रियान्वित करने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको ये काम दिया जाता है, आप अपने गांव में यहाँ से ब्लॉक से आप पेड़ ले जाइए, पेड़ बांटिए जा करके। इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो डिफरेंस अगर हम मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो क्या आया, इतना से डिफरेंस आया कि भैया देखो ऐसा है, तहसील एक प्रशासनिक इकाई है, वो भी एक प्रशासनिक इकाई है, लेकिन वो केवल लोगों के भलाई के लिए काम, मतलब लोगों को भलाई के लिए इन द सेंस की मतलब लोगों में जो है जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करवा रहा है, जबकि ये क्या करवा रहा है, एक तरीके से राजस्व एकत्रित कराने का काम कर रहा है ना। मतलब राजस्व एकत्रित करवा रहा है, प्लस दूसरी बात क्या है, आपका जो भी जमीन का ब्यौरा है वगैरह, ये सब छोटे मोटे काम या फिर जो भी मतलब इस तरीके के काम है, और आपका प्रमाण पत्र कोई भी सत्यापन करना है, तो इस तरीके की सब चीज़ों के लिए हमारे पास तहसील होती है। ठीक है, और क्या नाम बोलते हैं, हाँ बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, समझने के दृष्टिकोण से समझने वाले को समझ में आ जाता है कि ये दोनों किस लिए हैं। एक ही भौगोलिक, देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने जिले के अंदर बहुत सारी तहसीलें बनाई और बहुत सारे जब हमने ब्लॉक बनाए, तो हो सकता है कि ये एक ब्लॉक और एक तहसील के लिए समान एरिया भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हम हल्द्वानी के लिए, जितना हल्द्वानी का जो ब्लॉक है और हल्द्वानी का जो तहसील है वो दोनों के दोनों हल्द्वानी में ही है, तो उनके पास समान ब्लॉक आता है। मतलब कहने का मतलब समान एरिया में वो दोनों अपने आप को रेगुलेट कराते हैं। एक बंदा तो समान क्षेत्रफल में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी लोगों के लिए, सभी ग्राम पंचायतों को जो भी उन्होंने करवाना होता है काम किसी भी योजना के तहत वो करवा लेता है। दूसरा बंदा उसी क्षेत्रफल के, यानी कि तहसील जो है उसी क्षेत्र में क्या करवा लेती है, रजिस्ट्री वगैरह, खाता खतौनी की रजिस्ट्री वगैरह, ये सब करवा लेती है। और कभी कभी ये ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि हर जिले में कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि किसी जिले में, आप अपने जिले को ही देख लीजिए कि हो सकता है उसमें ज़्यादा तहसील हो जाए या कम क्या हो जाए, आपका विकास खंड हो जाए, या हो सकता है कि विकास खंड ज़्यादा हो तहसील कम हो, तो क्षेत्र इनको जो अलॉट किए जाते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर। अब आपके पास सपोज करो, मतलब जो भी है कहने का मतलब है, इजीली समझ जाओगे आप आराम से इस बात को, है ना। तो देखिएगा अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा था ब्लॉक, जिसको सरकार ने कानूनी रूप से नाम दिया हुआ है सामुदायिक विकास ब्लॉक्स, सामुदायिक विकास खंड यानी कि ब्लॉक, है ना। तो ये जो नाम दिया गया है इसको ना गुजरात के अंदर तालुका बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आप में क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा चलो यहाँ पे हल्द्वानी में एक ब्लॉक है, एक वो है, तो कहीं तालुका भी तो होगी हल्द्वानी में। नहीं, ये तालुका जो है आपका क्या हो जाएगा, ये गुजरात के अंतर्गत वर्ड यूज हो जाएगा। और वहीं आपका नीचे साउथ की तरफ को, दक्षिण की तरफ को, आपको आंध्र प्रदेश की तरफ को, इसको हम क्या बोल देते हैं, मंडल प्रजा परिषद का मतलब होता है मंत्रियों का गढ़, या फिर ये कह लो कि मतलब जो भी प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट जो होते हैं, उनका एक क्या हो जाएगा, एक उनका समूह। ठीक है, तो मंडल प्रजा जो है आपका परिषद जो होता है, यही आपका किसको कहा जाता है, ब्लॉक को कहा जाता है। जैसे हमने अपने हल्द्वानी में या फिर अपने उत्तराखंड के अंदर हमने
यूपी के अंदर भी अक्सर उत्तरी, ज़्यादातर उत्तर भारत में आपका इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स ही बोलते हैं, है ना। लेकिन साउथ में थोड़ा अलग बोलते हैं इसको, तो और तालुका बोलते हैं आपका। आप जो डिफरेंस मेनली देखोगे गुजरात में आपको इसको तालुका बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है बस, और क्या होता है ना। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि जहाँ तक है मतलब मुझे लगता है, अगर कुछ ऐसी कोई और आपको समझ में नहीं आया चीज़ें या फिर जैसा भी है बताइएगा, कमेंट्स डाउन कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच गाइस।